चलिए स्टूडेंट्स, आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन या डिफरेंशिएशन का सीधा सीधा मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। यानी कि यदि मेरे पास कोई वेरिएबल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो किसी भी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव क्या होगा। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको हम वाई डैश भी बोलते हैं, आपके लिए कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। यानी कि वाई डैश या एफ डैश एक्स ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई यानी कि डी वाई डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स यानी कि डी एक्स, जिसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। चलिए एक बार फिर इस चीज़ पे गौर कर लेते हैं। डेरिवेटिव का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ। डेरिवेटिव का सीधा सीधा मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल x यानी कि dy बाई डी एक्स, या मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेरिवेटिव को किस तरह से डिनोट करते हैं, या तो मैं y डैश से डिनोट कर दूंगा या मैं f डैश ऑफ x से किसी भी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन को डिनोट कर सकता हूँ। अब चलिए हम कोशिश करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ x को समझने की। देखिए ये मेरे किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, आर्बिट्री फंक्शन मैंने लिया है f ऑफ x। अब यहाँ पे मेरा पॉइंट है x, यहाँ पे x की वैल्यू है c, मैंने x की वैल्यू क्या ले रखी है, c ले रखी है, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, f ऑफ c हो जाएगी। अब पॉइंट x इज इक्वल टू c पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन निकालना चाहता हूँ, मैं डेरिवेटिव ऑफ y निकालना चाहता हूँ, यानी कि मैं dy बाई डी एक्स निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, c में थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा एक वैल्यू डेल्टा x जो कि किसके बराबर होगी, h के बराबर होगी। तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, x इज इक्वल टू सी प्लस डेल्टा एक्स या x इज इक्वल टू सी प्लस एच। सिमिलरली जब x में थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा तो y में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। तो यदि x में इंक्रीज़ डेल्टा x का हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, y में इंक्रीज़ किसका होगा, डेल्टा y का होगा। अब मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल x निकाल देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, y डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जिसको मैं और कैसे डिनोट कर सकता हूँ, f डैश x से डिनोट कर सकता हूँ। तो मैं और क्या कह सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x दैट इज f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन निकालने के कई तरीके होते हैं, बट हम सबसे पहले बिल्कुल एक बेसिक मेथड देखते हैं जिसको हम डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इफ एंड ओनली इफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x exist। सिंपल सी भाषा में, यदि मेरा कोई फंक्शन मेरे पास f of x है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट x पे, तो वो फंक्शन आपके लिए डिफरेंशिएबल कब होगा, जब आपकी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x अपॉन डेल्टा x एग्जिस्ट कर रही हो। तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x यानी कि f डैश ऑफ x या dy बाय dx। अब देखिए यदि इस पॉइंट x को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ, मैंने वैल्यू असाइन करी c, और डेल्टा x को भी मैं एक स्मॉल वैल्यू असाइन कर देता हूँ दैट इज़ h, जैसा कि हमने हमारे ग्राफ में देखा था, तो मेरा फंक्शन f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। तो मैं क्या कह सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x यानी कि f डैश x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, या इन अदर वर्ड्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू c f डैश ऑफ x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, x की जगह c पुट कर दिया, डेल्टा x की जगह h पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय h। यहाँ पे मेरी लिमिट थी डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो वही लिमिट यहाँ पे चेंज होकर क्या हो गई, h टेंड्स टू 0। चलिए हम डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक थ्योरम देखते हैं। सबसे पहला थ्योरम आपका क्या कहता है,
if a function is differentiable at point x is equal to c, then it is also continuous at point x is equal to c. इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट x इज इक्वल टू c पे, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब वो फंक्शन कंटिन्यूस हो एट पॉइंट x इज इक्वल टू c पे। इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें दिया क्या हुआ है, फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? f डैश ऑफ x के। अब एट पॉइंट x इज इक्वल टू c पे मैं इसको क्या पुट कर सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h, ये भी किसके बराबर होगी? f डैश ऑफ c के। अब क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू c पे, तो हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। हम लेके चलते हैं एक पॉइंट x नॉट इक्वल टू c पे, यानी कि x की वैल्यू c से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जब मैं x की वैल्यू c से थोड़ी सी ज़्यादा लूँगा तो मैं c में क्या ऐड करूँगा, एक बहुत स्मॉल वैल्यू h को ऐड कर दूँगा, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, डेल्टा x। तो मेरे पास अब पॉइंट्स क्या क्या हो गए, एक मेरे पास पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू c, दूसरा मेरे पास पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू c प्लस h, जिसमें मैंने एक छोटी सी वैल्यू h को ऐड किया है, और h किसके बराबर हो गया आपका, डेल्टा x के बराबर हो गया। तो जब h आपका डेल्टा x के बराबर हो गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई c प्लस h, तो आपकी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू आपकी हो जाएगी x माइनस c। चलिए अब जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा, जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा, आपका x किसी तरफ जाता जाएगा, आपका x c की तरफ जाता जाएगा। तो अब देखिए मुझे क्या मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c, ये किसके बराबर हो जाएगा, f डैश ऑफ c के। ये कैसे आया, c प्लस h को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, x से रिप्लेस कर दिया, इधर c की जगह रहेगा, इधर h है, h की जगह हमने क्या ले लिया, x माइनस c। अब चलिए हम जानते हैं कि यदि मेरे पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है तो मैं दोनों की लिमिट को अलग अलग कर सकता हूं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c, किसके बराबर हो जाएगा, f डैश ऑफ c के बराबर हो जाएगा। अब मैं लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c, जो डिनोमिनेटर, इसको कहाँ ले जा रहा हूँ, इस साइड ले जा रहा हूँ। किसकी साइड ले जा रहा हूँ, f डैश ऑफ c की साइड पे ले जा रहा हूँ। तो क्या होगा, अब देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c इज इक्वल टू f डैश ऑफ c इंटू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c। देखिए इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c इज इक्वल टू f डैश ऑफ c। अब यहाँ पे गौर से देखिए, मेरे पास क्या था, लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c, तो मैंने x को क्या पुट कर दिया, c पुट कर दिया, तो मेरा लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, f डैश ऑफ c इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब मुझे क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c। देखिए ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूस फंक्शन की, कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, यदि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c के बराबर हो जाएगा तो हम फंक्शन को क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि यदि किसी पॉइंट x इज इक्वल टू c पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो वो उस पॉइंट x इज इक्वल टू c पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमारी डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहती है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए मुझे फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x प्लस डेल्टा x को मैं किस में पुट कर दूंगा, x स्क्वायर में पुट कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस f ऑफ x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। अब मैं क्या करूँगा, x प्लस डेल्टा एक्स के स्क्वायर को ओपन करूँगा यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स।
एक्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसमें से डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिला, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो 2x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे आप डेल्टा एक्स को ज़ीरो पुट कर दीजिए तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 2x। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एट पॉइंट एक्स पे हमें क्या मिल गया, 2x। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें प्रूफ करना है, एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स यूजिंग फंक्शन यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए हम सब जानते हैं ये मेरा हो गया साइन ए, ये मेरा हो गया साइन बी। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्मूले में फिट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो 2 इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो 2 cos x प्लस एक्स 2x हो गया प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स से एक्स कट गया तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 रह गया डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये जो 2 है, मेरे पास ये जो 2 है इसको मैं इस जगह लेके आ रहा हूँ। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो cos 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स अपॉन 2। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, मैं 2 को इधर डेल्टा एक्स के नीचे ले गया हूँ। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो cos 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स अपॉन 2। अब हम जानते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसमें मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो मुझे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना मिल जाएगा, cos ऑफ एक्स। चलिए स्टूडेंट्स इसी में एक और क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। अब हम निकालेंगे डिफरेंशिएट cos x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि मुझे फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू cos ऑफ x दिया हुआ है और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो cos x प्लस डेल्टा एक्स माइनस cos x डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। चलिए अब ये किस फॉर्म में आ गया, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अपॉन डेल्टा x। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ओरिजिनली किस फॉर्म में था, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अपॉन डेल्टा एक्स। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं cos a माइनस बी का फॉर्म क्या होता है, माइनस 2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, माइनस लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो 2 इंटू साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 अपॉन डेल्टा एक्स। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखिए अगेन मैं क्या करूँगा, 2 को इधर नीचे ले जाऊँगा, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2। क्यों, क्योंकि मैं इस 2 को इधर लेके आऊँ। अब हम सब जानते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2 मुझे
क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अगेन हम सब जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x बाई 2 मुझे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस लिमिट x टेंस टू 0 साइन x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस लिमिट x टेंस टू 0 साइन x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। इसमें मैं क्या करूँगा, डेल्टा x को 0 पुट कर दूंगा, तो अल्टीमेटली मुझे डिफ्रेंशिएशन क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, फंक्शन कॉस ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। चलिए स्टूडेंट्स इसी में ये क्वेश्चन और करते हैं। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसका मैं एलसीएम निकालूंगा, तो उसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक्स इधर चला जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इधर आ जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में x माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये पूरा किससे डिवाइड हो रहा है, डेल्टा एक्स से डिवाइड हो रहा है। अगेन एक बार इसको देख लेते हैं। मैंने इसका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम x प्लस डेल्टा एक्स और x का मुझे कितना मिल गया, एलसीएम मुझे मिला x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब गौर से देखिए, x इस साइड आ जाएगा, आपका x इधर है, x इस साइड आ जाएगा, और ये x प्लस डेल्टा एक्स इस साइड आ जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, x माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब x से x कट गया, तो आपको क्या मिला, माइनस डेल्टा एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स से आपका डेल्टा एक्स कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, सॉरी लिमिट एक्स टेंस डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस 1 एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे आप डेल्टा एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर विच इज अवर फाइनल आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था वीडियो ऑन डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या डिफरेंशिएशन यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें हमने बेसिकली क्या क्या कवर किया, इसमें सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, फिर हमने उसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश की, फिर हमने ये प्रूव किया कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा। देन हमने डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जांपल्स लिए यूजिंग definition of differentiation या using differentiation by first principles। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।